नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नीति आयोग शासकीय परिषद की बैठक। कहा, तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है भारत। देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तपोवन टनल में मलबा निकालने का काम जारी। आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक मिल चुके 62 शव और 28 मानव अंग। सेना के जवानों ने रैणी गांव के लिए बनाया पैदल पुल। हल्द्वानी में शुरू हुआ गैस पाइपलाइन का काम। हर घर में पहुंचाई जाएगी गैस। 2 साल में पूरा होगा प्रथम चरण का काम। और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा, चंपावत और बागेश्वर में होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासकीय परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति के लिए केंद्र और राज्य साथ मिलकर कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़ें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना, और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा भारत विकसित करने का माध्यम है जो न केवल अपनी जरूरतों बल्कि दुनिया के लिए भी उत्पादन करे। देश के गरीबों को सशक्त करने की दिशा में बैंक खाते खोलने, टीकाकरण बढ़ने, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने, मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण की योजनाओं से गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है। इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। कि हमारे देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं, उनके जीवन में, खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में कृषि और पशुपालन से लेकर मछली उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कोरोना के दौरान भी देश के कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। चमोली जिले के रैणी और तपोवन में आई आपदा के 14वें दिन भी टनल से मलबा हटाने का काम जारी है। टनल में फंसे लोगों के शवों की खोज की जा रही है। इस दौरान टनल से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते मलबा हटाने में दिक्कतें हो रही हैं। आपदा क्षेत्र से अब तक 62 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 142 लोग अब भी लापता हैं। अब तक मिले 62 शवों और 28 मानव अंगों में से 33 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनका डीएनए संरक्षित किया गया है। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्र रैणी और तपोवन में बीती 7 फरवरी को आई आपदा के कारण रैणी क्षेत्र में 12 गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया था। आर्मी के जवानों ने यहां एक वैकल्पिक पुल बनाया है, जिससे लोग रैणी गांव तक आसानी से जा पा रहे हैं। सेना के जवान लोगों को पार कराने के साथ ही उनके सामान को भी गांव तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए एक फुटब्रिज हमने 60 फीट का लॉन्च किया है, जिससे कि कम से कम रेणी से पल्ली पार की कनेक्टिविटी हो सके। तो परसों हमने यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया था और अभी अप्रॉक्स में 1000 के आसपास लोग यहाँ से क्रॉस हो चुके हैं।
ग्रामीण वैकल्पिक पुल बनने से खासी राहत महसूस कर रहे हैं। ग्रामीण अब जरूरी कामों से ब्लॉक मुख्यालय जोशीमठ जाने लगे हैं। बढ़िया चीज मिल रहा है, जो आर्मी के जो हटाने लगे हैं तो काफी बढ़िया सुविधा की, जनता की आवाजाही मतलब बढ़िया हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में अर्थशास्त्र के 38 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की सहमति दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में फैकल्टी की व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है। अपर सचिव उच्च शिक्षा मदन मोहन सेमवाल ने बताया कि इन 38 असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती राज्य के दुर्गम क्षेत्रों के राजकीय महाविद्यालयों में की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के बिथ्याणी यमकेश्वर में महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। लाइब्रेरी CSR फंड से बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद पौड़ी के इस दूरस्थ क्षेत्र में स्थित इस महाविद्यालय का राजकीयकरण कर इस क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा की बड़ी सौगात दी गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी महाविद्यालय के छात्रों के साथ ही क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के छात्रों के लिए भी उपयोगी होगी। हल्द्वानी के कटघरिया क्षेत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और मेयर जोगेंद्र रौतेला ने गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया। गैस पाइपलाइन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बिछाएगी। पाइपलाइन बिछाने का काम 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। पाइपलाइन से गैस सीधे लोगों की रसोई में पहुंचेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि इस योजना के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा। 2 साल के बाद हल्द्वानी के प्रत्येक घर को हम रसोई गैस पाइपलाइन से देंगे। एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार ने दी है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और जो डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बड़े परिश्रम के बाद इस कार्यक्रम को किया। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने चंपावत जिले में जिला विकास अनुश्रवण और निगरानी समिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत और बागेश्वर में शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने बताया कि केंद्र सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार, उनको मैंने अवगत कराया कि चंपावत और बागेश्वर में भी मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता महसूस होती है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र नेपाल, चाइना और तिब्बत बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र के साथ साथ बहुत बड़ी जनसंख्या जो दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं वो भी है। तो इसलिए आज हमने कहा कि एक बड़ी जमीन तलाशने का काम भी करें, जिससे कि आने वाले समय में अगर हमको जल्दी में कोई जरूरत पड़े तो जगह उपलब्ध होनी चाहिए। कुमाऊं मंडल आयुक्त अरविंद सिंह हयांकी ने अल्मोड़ा में जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अल्मोड़ा जिले में विकास कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। मंडल आयुक्त ने कहा कि जिले में मुख्यमंत्री रोजगार योजना और सौर ऊर्जा योजना में अच्छा काम हुआ है। बैंकों से लोन में हो रही देरी की समस्या का जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए। इस बार जो हमने समीक्षा करी संबंधित विभागों के साथ, बहुत अच्छी प्रगति है। जो चाहे जिला योजना, राज्य सेक्टर या CSS या EAP, सब में मोर देन 80% आपके खर्चे हो चुके हैं। कुछ रिलीजियस गवर्नमेंट लेवल से जो अभी हाल में 10-15 दिन के अंदर आए हैं, उनके लिए भी सारे वर्क्स अरेंज्ड हैं। और मुझे उम्मीद है पूरा, जैसे मैंने DM साहब से अपेक्षा करी, कि सारे वर्क्स को गुणवत्ता के साथ मार्च के अंदर ही पूरा न सिर्फ पूरा करना है, बल्कि जो पैसा आया है उसको भी मार्च के अंदर ही यूटिलाइज भी करना है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने थाने में आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता की शिकायत को अनिवार्य रूप से सुनने और संबंधित को शिकायत की रिसीविंग देने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क रिसेप्शन सेंटर के रूप में काम करेगा, जिसमें शिकायतकर्ता के लिए उचित सुविधाएं होंगी। यदि कोई शिकायतकर्ता अपने साथ लिखित प्रार्थना पत्र नहीं लाया है तो उन्हें स्टेशनरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त कर्मचारी प्रतिदिन प्राप्त होने वाले शिकायतों और सूचनाओं को 15 दिन में क्षेत्राधिकारी और 30 दिन में पुलिस अधीक्षक समीक्षा करेंगे। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।
कृषि के लिए मॉडल विलेज के रूप में चयनित सिरोली गांव में कृषि विभाग की ओर से किसान मेला आयोजित कर किसानों को बीज वितरण किया गया। मेले के दौरान कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान उत्कृष्ट खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। विधायक मुकेश कोहली ने कहा कि कोरोना काल में गांव के किसानों के साथ साथ प्रवासियों ने गांव पहुंचकर सराहनीय कार्य किया है। कृषि विभाग द्वारा आज यहाँ पर किसान मेला लगा गया है और इस किसान मेले में जो इस क्षेत्र में जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे हमारे 3 कृषकों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो लोग बाहर से आए हैं और जो यहाँ के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कृषि की जानकारी लेकर बहुत अच्छा काम किया है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से घर लौटे प्रवासी ज्ञान सिंह ने गांव में ही सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया। उन्होंने अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़ा और रोजगार उपलब्ध कराया। कोरोना टाइम पे जब हम दिल्ली से घर आए, उसके बाद हमने कृषि विभाग और उद्यान विभाग की मदद से अपना कृषि कार्य किया और उसमें सब्जी उत्पादन की। और आज के दिन में मैं 2 हेक्टेयर में काम कर रहा हूँ। मेरा सब्जी उत्पादन का काम है। आजकल मटर, आलू बिक रहे हैं। आज विभाग की तरफ से हमें सम्मानित किया गया। मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि किसान खेती के साथ साथ सरकार द्वारा दी जा रही राजस्व सहायता के प्रति भी जागरूक हुए हैं। किसान अपनी खेती अत्याधुनिक कृषि उपकरणों से कर रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। बहुत सारे किसान खेती के प्रति अब अग्रसर हो रहे हैं। पहले ये देखा गया था कि बहुत कम लोग कृषि उद्यान पशुपालन के प्रति तत्पर थे, लेकिन आज कोरोना काल से हमारे जनपद में भी कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी होने लगी है। तो जैसे सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, कुक्कुट पालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे किसान आज आगे आने। बागेश्वर में समग्र शिक्षा प्राथमिक के तहत 1 दिवसीय दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विशेष आवश्यकता वाले 44 बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। शिविर का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी पद्मेंद्र सकलानी ने किया। उन्होंने कहा कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड के तहत बच्चों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। समग्र शिक्षा प्राथमिक के जिला समन्वयक सुमित पांडे ने बताया कि परिजनों को भी ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। वितरण शिविर आज लगवाया हुआ है समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभिक के सहयोग से। तो यहाँ पर 44 बच्चों के हमारे पास व्हील चेयर्स, कान की मशीनें या अन्य MR किट्स और अन्य उपकरण आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने समस्त अभिभावकों को और उनके जो CWSN बच्चे हैं उनको यहाँ पर बुला रखा है और उनको हम एलिम्को के विशेषज्ञों द्वारा ये उपकरण आज वितरित कर रहे हैं। यहाँ पे शिविर में डॉक्टर मनीष प्रकाश ने दिव्यांग बच्चों और परिजनों को उपकरणों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक कैंप लगाया गया था जिसमें दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया गया और उनके नाप के उपकरण बनवाने के बाद आज उनको सहायक उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांग बच्चे जो हाथ पैर से विकलांग हैं, मानसिक रूप से विकलांग हैं, और जो बच्चे जो है आंखों से विकलांग हैं और कानों से जिनको कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता, आपके ब्लॉक रिसोर्स ने इनको बच्चों को आसपास से बुलाया और उनको चिन्हित किया गया। तो जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे जो दिव्यांग है, हाथ पैरों से है, तो उसको व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, बैसाखियाँ हैं, कैलिपर हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, तो वो चीज़ें हमने जो है उनको असेस किया, उनको प्रिस्क्राइब किया और उनका मेजरमेंट करा के बनवाया। दिल्ली से द्वाराहाट आ रहा वाहन रानीखेत में बनकोटा मछौड़ के पास अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर भतरौज खान रानीखेत अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरी ओर चमोली जिले के देवाल विकास खंड के खेता मोटर मार्ग पर तलौर के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए देवाल प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।